नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल कंप्लीट एग्जाम स्टडी। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी 6 से 8 तक की टीआरई 2 की परीक्षा हो चुकी है, जिसमें 3 विषय थे, मैथ, एसएसटी और हिंदी, मैथ और साइंस। तो इसमें मैथ और साइंस थे और एसएसटी और हिंदी। तो इनकी आज हम कट ऑफ की बात करेंगे, कितनी जा सकती है। और जैसा कि आपको पता है कि इसमें अब इस बार सब्जेक्ट का पेपर भी हुआ है साथ में। 120 नंबर का ये आपका मेन पेपर हुआ है जिसकी मेरिट लगेगी, और सब्जेक्ट का पेपर हुआ है जो कि क्वालिफाइंग है। तो जैसा कि ये आप नोट देख सकते हैं कि इसमें पीआरटी को केवल पीआरटी में ही उसके नंबर देखे जाएंगे, वो भी जब दो लोगों के नंबर समान होंगे मेरिट में, तब उनके सब्जेक्ट के पेपर जिसके ज्यादा होंगे उसी का सिलेक्शन होगा। लेकिन 6 से 12 तक जितने भी एग्जाम हुए हैं टीजीटी, पीजीटी और जूनियर के, उनमें सब्जेक्टिव पेपर जो है वो केवल क्वालिफाइंग का है, उसमें कुछ नहीं होगा। ये जो मेरिट है आपकी, ये आपकी 120 नंबर में से है कि कितनी जाएगी ये, तो इसी की बात आज हम करेंगे। और ये मेरिट बहुत ही सटीक है, आप बिल्कुल 100% मान सकते हैं कि जितनी मेरिट ये बताई जा रही है आपको इतनी ही जाएगी। तो देखते हैं क्या है। देखिए, पेपर जो टफ आया था वो मैथ और साइंस का टफ ज्यादा आया था एसएसटी और हिंदी के मुकाबले, इसीलिए इसकी मेरिट जाएगी कम। तो देखते हैं कितनी जाएगी। तो जनरल की बात अगर हम करें तो जनरल की जाएगी 75 मैथ में जिस भी बच्चे के आ रहे हैं जनरल में। अब आप मान सकते हैं कि अदर स्टेट के जो कैंडिडेट हैं देने वाले सब्जेक्ट पेपर वो ज्यादा हैं, जैसे कि उनकी जो संख्या है अदर स्टेट वालों की वो 60% है जनरल में। तो जो 60% है तो उसके हिसाब से मेरिट ये ज्यादा हाई जाएगी, जबकि जो कैटेगरी है उनकी मेरिट कम जाएगी। तो देखते हैं। और जनरल की जो फीमेल है उनकी मेरिट एकदम डाउन जाएगी मेल से 10 नंबर कम, 65 पे। और ईडब्ल्यूएस की मेरिट 70 पे जाएगी, मैथ साइंस की दोनों की। और जो फीमेल हैं इनकी जाएगी 62। इसमें जो ईबीसी है एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास, इसकी मेरिट जाएगी इसमें 65, जो कि एकदम सही है, क्योंकि ईबीसी और ईडब्ल्यूएस इनकी मेरिट सेम जाती है ज्यादातर, लेकिन इसमें ईबीसी की मेरिट कम जाएगी। और ईबीसी फीमेल हैं जो, उनकी जाएगी 58, ये काफी कम जाएगी। वैसे कम नहीं कह सकते, पेपर टफ था उस हिसाब से फीमेल की मेरिट ये ज्यादा ही है, कम नहीं कह सकते इसको। एससी वालों की अगर बात करें तो इनकी 60 जा सकती है, और एससी फीमेल की 50। ये कम इसलिए है क्योंकि इसमें जो फीमेल होती हैं एससी, तो उनका जो पेपर हुआ है वो काफी मतलब लेवल का हुआ है, तो उनकी मेरिट पहले भी कम गई थी, आगे भी कम ही जाएगी। हमेशा से देखा जाता है कि एससी फीमेल की जो मेरिट है वो कम जाती है, तो उस हिसाब से। लेकिन ये 50 हाई है, कम भी नहीं मान सकते इसको। एसटी की बात करें तो 55 इतनी जाएगी, और एसटी फीमेल की बात करें तो हो जाएगी 50। ये बात होगी आपकी मैथ और साइंस की। अब बात कर लेते हैं एसएसटी। तो एसएसटी की मेरिट जो पेपर था वो काफी सरल था, तो इसकी मेरिट जो जाएगी वो थोड़ी हाई जाएगी। कितनी हाई जाएगी कि जनरल की जाएगी 90, और जनरल की फीमेल इनकी जाएगी 80। तो ये आप देख सकते हैं कि जनरल की मेरिट जो शुरू होगी वो 90 होगी, मतलब 90 पे ही मेरिट रुकेगी। मेरिट शुरू भले ही 100 से हो, लेकिन इतनी कट ऑफ रुकेगी इसकी डीबी के लिए। ये एकदम बिल्कुल सही डाटा है, इस पे आप पूरा यकीन कर सकते हैं। ईडब्ल्यूएस इसकी जाएगी 85, और ईडब्ल्यूएस फीमेल 80, ईबीसी 82, ईबीसी फीमेल 75। महिलाओं की जो मतलब मेरिट जाएगी वो कम ही जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। ये 50 आप 150 में समझ सकते हैं, तो 50% हो गए। अगर किसी भी विद्यार्थी के 50% नंबर हैं तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा। ये 50% उसमें से नहीं है, ये 120 में से निकलेंगे। 120 में से जिस किसी के भी 75 हैं
तो उसका सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। 70% ये हो गया। 70 क्या 60 50 60% या 62% ये है। तो अब देखते हैं इसका एससी में कितनी मेरिट जाएगी। इसकी जाएगी 75 और एससी फीमेल 65। ये थोड़ी हाई है इनकी इसमें इसके मुकाबले, क्योंकि इसका पेपर सरल हुआ था मैथ साइंस के हिसाब से। जैसे एससी फीमेल की 50 थी, लेकिन इसमें कितनी है 65। तो मेरी आशा यही है कि ज्यादातर विद्यार्थियों के 75 आ गए होंगे और इतने तो मेरिट रुकेगी, नंबर तो इससे ज्यादा आए होंगे। और एसटी जो है उनकी है 65 और एसटी फीमेल की है 60। तो ये जो मेरिट हो गई ये हो गई एसएसटी की। अब देखते हैं हिंदी का। हिंदी का भी पेपर एसएसटी की तरह सिंपल आया था, जिसमें 120 में से ही मेरिट बनेगी। तो जो जनरल की मेरिट रुकने की आशा है वो है 90, सेम एसएसटी की तरह। लेकिन इसमें जो फीमेल है उनकी 80 है। ईडब्ल्यूएस में भी इसकी 85 जाएगी, बिल्कुल एसएसटी की तरह। और देखिए सेम ये भी इसी की तरह होगी 80। ईबीसी इसकी मेरिट कम जाएगी 80। ईबीसी फीमेल ये आपकी 70, ये काफी कम जाएगी, क्योंकि इसकी जो हिंदी है, हिंदी इतनी भी सरल नहीं होती जितनी एसएसटी है। इसमें तो जनरल नॉलेज भी आ जाती है, लेकिन हिंदी में तो मतलब गलतियां ज्यादा हो जाती हैं। लोगों को लगता ये है कि हमारे सही गए हैं, जब घर पे आके वो मिलाते हैं तो उसमें गलतियां ज्यादा होती हैं। और जो एससी है, एससी की बात अगर करें तो इसकी जाएगी 75 और जो एससी फीमेल है इसकी जाएगी 62। तो एसटी की बात करें तो एसटी की जाएगी 65 और एसटी फीमेल की बात की जाए तो उनकी जाएगी 60। तो ये तो मेरिट हो गई सारे तीनों सब्जेक्ट की, इतनी मेरिट जाएगी। ये 90% सही बात है। आप अगर इस मेरिट में आ रहे हैं तो आप एकदम सेफ हैं। अपने डॉक्यूमेंट एकदम परफेक्ट रखें, तैयार रखें। और दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, उसके बाद अपनी किसी और पेपर की तैयारी करें, तो वो आप करना शुरू कर दीजिए। इसका रिजल्ट आपका दिसंबर में ही आ जाएगा, 8 दिनों के अंदर। और 15 जनवरी तक आपका डीबी होने के बाद नियुक्ति पत्र भी मिल जाएगा। इसीलिए आप इसकी चिंता बिल्कुल मत करिए। अपनी तैयारी, अगर आपका कोई नेक्स्ट पेपर हो तो उसकी करिए। अगर आप इसमें आ जाएं तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो आपको कुछ करना ही नहीं है। तब भी आगे अपनी तैयारी जिसकी भी करना चाहें वो करते रहें, लेकिन इसकी ये चिंता करना बंद कर दीजिए कि इसका रिजल्ट कब आएगा। इसके नियुक्ति पत्र 15 जनवरी तक सभी लोगों को मिल जाएंगे, 15 जनवरी। और इसका रिजल्ट आ जाएगा आपका दिसंबर में ही, 31 दिसंबर तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद डीवी शुरू हो जाएंगे और 15 जनवरी तक आपको नियुक्ति पत्र भी मिल जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।